में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, लगातार गंभीर श्रेणी में यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। हरियाणा के भी कई जिलों में बढ़ रहा है प्रदूषण। फरीदाबाद में 378 तो गुरुग्राम में 338 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में भी 300 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो फरीदाबाद में 378 तो गुरुग्राम में 338 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और आपको ये भी जानकारी दे दें, इंडिया गेट और नेहरू पार्क की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोग पहुंचे और यहां पर स्मॉग की स्थिति देखने को मिली है। और दिल्ली में 389 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा के भी कई जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और हरियाणा के कई जिलों में ये प्रदूषण की स्थिति देखने को मिल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई बदलाव नहीं है। फरीदाबाद में 378 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। वहीं बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में 300 के पार चला गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो लगातार इससे लोगों के स्वास्थ्य में भी असर पड़ रहा है। दिल्ली में 389 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर नहीं थम रहा। प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा। फरीदाबाद में 378 तो गुरुग्राम में 338, बहादुरगढ़, भिवानी और बल्लभगढ़ में 300 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गंभीर श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में 389 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्मॉग की एक मोटी चादर देखने को मिल रही है। ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन प्रदूषण की चादर यहाँ पर बिछी हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है, विजिबिलिटी में भी परेशानी हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो रही है। बल्लभगढ़ से संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रजत, बल्लभगढ़ में क्या कुछ हालात हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो एक्यूआई जो लेवल है वह काफी गंभीर हालत में यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि 350 से ऊपर जो एक्यूआई लेवल है वह बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खास परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। राष्ट्रीय आपको बता दूं, जहां पहले से ही लोग जी। बीमार हैं, जिसको अस्थमा का कोई मरीज है या फिर नजला का कोई मरीज है, उसको तो यहाँ पे परेशानी उठानी ही पड़ रही है। लेकिन इसके अलावा जो स्वस्थ लोग हैं वे भी काफी इससे बीमारियों का बीमारियों को पकड़ रहे हैं, तो कहीं ना हाँ। कहीं बहुत उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मैं आपको बता दूं कि अस्पतालों में लगातार मरीजों की लाइन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण लोगों के लिए एक आफत बनता जा रहा है। और इसी के अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रशासन भी इसको रोकने के तमाम दावे कर रहा है, बोल हाँ। रहा है कि जगह जगह जी। पे जो पानी के छिड़काव हैं वे किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि जो पेड़ हैं, हमारे साइड में जो पेड़ ही खड़े हैं, उनमें आप देख सकते हैं किस तरीके से धूल यहाँ पे जमी हुई है, कहीं पे भी छिड़काव यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रदूषण से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा सुबह से ही एक सफेद चादर जो है वह सराउंडिंग में बन जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं लोगों को विजिबिलिटी में भी काफी परेशानी आती है। जी राश्री। बिल्कुल रजत, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या कोई वहां पर कोई शिकायत मिली है? लोग क्या खुले में कूड़ा जला रहे हैं या फिर पराली जलाने की, क्या इस तरह की शिकायत मिल रही है? क्या इस पर प्रशासन अंकुश लगाने का काम कर रहा है? जी राशि, आपको बता दूं कि जो लोग अभी इसको लेके जागरूक नहीं है, उनको लेके प्रशासन उन्हें लगातार जागरूक कर रहा है। और जहां भी कोई कूड़ा जला रहा है तो उसके भी लगातार चालान जी। किए जा रहे हैं। इसको लेके प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट भी नजर आ रहा है। जी जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया रजत, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। सोनीपत का रुख कर लेते हैं। लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। लाजपत, सोनीपत के हालात अभी क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर क्या है? क्या कोई सुधार यहाँ पर देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए राजश्री,
सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा भारत नहीं, अलग अलग देशों के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं, लेकिन जो पोल्यूशन का प्रकोप है वो लगातार दिखाई दे रहा है। जहाँ जिला सोनीपत का प्रशासन अनदेखी करता है, वहीं लोगों के साथ जो शिकार हो रहे हैं और लगातार पोल्यूशन का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आम नागरिक को सांस लेना मुश्किल हो चुका है। दोनों चीजें जरूरी है, जल भी और वायु भी। दोनों चीजें प्रदूषण में पूर्ण तरीके से खराब हो चुकी हैं। जैसे दिल्ली में जो फैक्ट्रियां थी जो पनाह करती थी, जिनको पोल्यूशन के तहत निकाला गया था, वो सोनीपत में यूनिटें अपनी लगा रहे हैं, जहां उनको ये भी नहीं पता कि खुले में कहीं भी अपना वेस्टेज डालते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, रबड़स होती है, केमिकल्स होता है, पूरा पूरा दिन जलते रहते हैं। और आपको सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि शाम का टाइम होता है जब वो जलाते हैं, ताकि उनको पता है कि प्रशासन की छुट्टी हो जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। जहां आम नागरिक के लिए आफत बन चुका है, अस्थमा के, एलर्जी के, गर्भवती महिलाएं और लगातार जो लोग पेशेंट हैं उनको काफी बड़ी दिक्कत है। तो एक अपील जरूर है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने आप का ध्यान खुद को देना होगा, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही आप लोगों के लिए आफत बन चुकी है और पोल्यूशन जो है वो पूर्ण तरीके से फैल चुका है। दिल्ली नजदीक होना और व्यापारियों का आतंक मचाना, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। प्रशासन से भी एक हमारी अपील है कि समय रहते इन पर कानून कार्रवाई की जाए ताकि आम आदमी को राहत मिल पाए। लेकिन खुले में कहीं भी वेस्टेज डालकर आग लगा देना ये कानूनी अपराध है। किसानों को दोषी जरूर थमाया जा सकता है, उन पर कार्रवाई जरूर हो सकती है। हमने आज तक एक भी फैक्ट्री मालिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दी है। जमीन में बोरिंग कर वो गंदा पानी छोड़ रहे हैं जो पोल्यूशन भरा हुआ आता है, केमिकल जैसा है, और खुले में वातावरण में पोल्यूशन छोड़ रहे हैं और कहीं भी वेस्टेज डालते हैं उसमें आग लगा देते हैं। जो चौतरफा जो मार है वो लोगों पर दिखाई दे रही है। राजश्री, आपको भी पता है कि जब कोरोना काल था तो लोगों को ऑक्सीजन पैसे से भी नहीं मिलती थी। अब खुला वातावरण है, लेकिन खुला वातावरण भी जहर बन चुका है आम नागरिक लोगों के के लिए। स्वास्थ्य का क्या कुछ हाल है? लाजपत क्या जिला अस्पतालों में सोनीपत भीड़ देखने को मिल रही है? स्वास्थ्य पर भी लोगों के असर है? जी बिल्कुल राजश्री, देखिए हॉस्पिटलों के भी बुरे हालात हैं। जिन लोगों के पेशेंट पहले से ज्यादा गंभीर रहते हैं वो अपना प्राइवेट इलाज कराते हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है वो सरकारियों में जाता है। लेकिन जो भीड़ है वो लगातार, आपको सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग की बता दूं कि सोनीपत में जो हॉस्पिटल है वो रेफर हॉस्पिटल उसको कहा जा सकता है। उनसे जो छोटी सी एक बीमारी नहीं संभाली जाती वो तुरंत रेफर कर देते हैं। पीजीआई रोहतक में इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि सुबह से शाम तक पर्ची लेने में ही शाम हो जाती है, जहां लगातार पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की अनदेखी का शिकार आम आदमी होता जा रहा है। जहां शासन और प्रशासन को इसका विचार करना चाहिए। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। अब हालात खराब हो रहे तो उम्मीद यही सबसे बड़ा करेंगे कि जो है प्रशासन इसे लेकर अलर्ट हो, स्वास्थ्य विभाग भी इसे लेकर अलर्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।